Hello everyone, welcome to my channel. Let's start with question number 3, that is, let ABC be three sets such that A is equal to A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C. So we have to show that B is equal to C, right? So let's solve this question. Let X belongs to B. So this implies that X belongs to A union B always, right? Now this further implies that X belongs to A union C because A union B is equal to A union C दिया हुआ है, right? This is always है ना, and this is by मैं इसको नंबर अगर 2 दे दूँ और उसको नंबर 1 दे दूँगी. So by using 1, A union B is equal to A union C. So therefore अगर X A union B में है तो A union C में भी होगा, right? So this implies what कि X belongs to A और X belongs to C. ठीक है, अब यहाँ से दो केसेस अराइज हुए. केस 1, ईदर X belongs to A. सो अब अगर X A को बिलोंग करता है, दिस इम्प्लाइज X और X B को भी एंड X B को भी बिलोंग करता है ना. सो दिस इम्प्लाइज that X belongs to A intersection B. Now again using number 2 equation, X belongs to A union C because A intersection B is equal to A intersection C दिया हुआ, sorry, right? So यहाँ से हमारे पास ये आ गया. So this implies X belongs to A and X belongs to C. So यहाँ से आ गया कि X belongs to C है. So therefore X belongs to C also हो गया. तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में कि B is contained in C. केस 2 में क्या आएगा कि अगर मान लीजिए X belongs to C है, so therefore in that case in each of the following cases X belongs to B है तो X belongs to C हो रहा है. So यानी B is contained in C हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम अदर वे राउंड चले कि यानी अगर X belongs to C लेके चलती तब हम ये भी सेम लाइंस पे ये प्रूव कर देते कि C is contained in B हो जाता. So using these two equations we have, इसको 1 ले लीजिए, इसको 2. So we have that B is exactly equal to C, hence proved. ठीक है. Let's start with question number 4. Now in this question we have to show that the following four conditions are equivalent. So first में क्या दे रखा है, A is a subset of B. Second में दे रखा है A minus B is an empty set. Third दिया हुआ है A union B is equal to B. And fourth दिया हुआ है A intersection B is equal to A only. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट. मैं क्या करूँगी, फर्स्ट को एज्यूम कर लूँगी, बाकी सब प्रूव कर दूँगी. सो लेट अस कंसिडर द फर्स्ट पार्ट, दैट इज A इज अ सबसेट ऑफ B, राइट. सो अब A अगर B का सबसेट है तो मैं वेन डायग्राम से इसको ऐसे ड्रॉ कर लूँगी. सपोज दिस इज अ यूनिवर्सल सेट U. अब B बड़ा सेट है, सुपर सेट है. सो B क्या हो जाएगा, बाहर वाला हिस्सा ये, इसको मैं B बना दूंगी. यस, सो दिस इज आर B. अब नेक्स्ट क्या आया, A इज अ सबसेट ऑफ E. तो ये आ गया आपके पास A B का सबसेट, राइट. इसको मैं कलर कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, राइट. अब हमें फर्स्ट प्रूफ करना है A माइनस बी इज एम्प्टी सेट. अगर आप डायरेक्ट वेन डायग्राम से देखें तो आपको दिख रहा है कि E एम्प्टी है, लेकिन अब मैं इसको प्रूफ करना है तो मैं वर्बली भी प्रूफ करूँगी. सो लेट्स प्रूव इट. सो अब मुझे अगर इसको प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे पार्ट्स में हम कॉन्ट्राडिक्शन लेके चल पड़ते हैं. ठीक है, मुझे प्रूफ करना है कि A माइनस बी इज एन एम्प्टी सेट. सो मैं क्या करूँगी, सपोज करके चलूँगी कि नहीं जी ये नॉन एम्प्टी है. ठीक है, सो इफ पॉसिबल वील कंसिडर कि लेट A माइनस बी इज नॉन एम्प्टी. अगर नॉन एम्प्टी है तो इसमें कोई एलिमेंट होगा. सो लेट X बिलोंग्स टू A माइनस बी. सो अब अगर X A माइनस बी में है, सो बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हमारे पास क्या होता है, X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B. ठीक है, बट अब गिवन कंडीशन क्या है, दिस इम्प्लाइज, अब देखिए गिवन है X बिलोंग्स टू A है. अब सिंस
A is a subset of B. So therefore using the definition of subsets, X जो है वो B में भी होगा, पक्की बात है ना, क्योंकि सबसेट है तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, आपको वेन डायग्राम से भी दिख रहा है. सो देयरफॉर एक्स जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू बी है एंड एक्स डज बिलोंग्स टू बी भी है. दोनों चीजें एक साथ तो हो नहीं सकती, राइट. सो दिस इज एन एब्सर्ड स्टेटमेंट. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, दोनों को एक साथ लिख लीजिए. सो अब ये आ गया विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, एब्सर्ड स्टेटमेंट है, therefore our supposition is wrong and therefore A minus B is an empty set, right. सी आपको ऐसा प्रूफ जब एग्जाम आएगा तो उसमें आपको ऐसा प्रूफ लिखना पड़ेगा, तब भी आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा, ठीक है. सो आपको इसको एक अच्छे से ऐसे क्लियर कर, देखिए मैंने हर स्टेप को, चाहे आपको यहाँ लग रहा होगा दोनों को अच्छे से करके किया है, आप रेड पेन नहीं यूज़ कर सकते तो आप वहाँ पे पेंसिल यूज़ कीजिए, बट मेक श्योर यू यूज़ इट. नेक्स्ट इज अ थर्ड पार्ट, वी आर गिवन दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी. अब हमें यहाँ क्या टू प्रूव करना है, दैट ए इंटर यूनियन बी इज इक्वल टू सेट बी ओनली, राइट. So let's start its proof. So in this case फिर से मैं वही करूँगी, let, अब हम क्या करेंगे, कोई x एलिमेंट ले लीजिए A यूनियन B में, राइट. सो अगर A यूनियन B में है तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, ठीक है. यूनियन में है तो बाय डेफिनेशन यही होता है ना. देखिए मैं हर जगह छोटे छोटे स्टेप्स में आपका हमेशा रीज़न बता रही हूँ. सो प्लीज़ आप इस चीज़ को मेक श्योर कीजिए कि आप भी पेपर में इसको क्लियर क्लियर ऐसे सिंपल सिंपल सुंदर सुंदर लिखना है. सो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. फिर से वही बात, क्यों, बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ बी. देखो मैं हर चीज़ रिपीट लिख रही हूँ. There implies x belongs to B, so this implies कि A union B is always contained in this B. अब similarly also we know that B जो है is a subset of A union B, क्योंकि कोई भी जो सेट होता है वो अपनी यूनियन का सबसेट होता ही होता है always. So this is number 1, ये number 2 ले लिया. So again using 1 and 2 we have A union B is exactly equal to B, so hence proved. Next we have fourth part. In this part we have to prove that A intersection B is equal to A set, right. So चलिए इसको भी प्रूव करते हैं. अगेन नाउ वी नो दैट, जैसे देखिए सिंगल सेट जो था वो इंटरसेक्शन में था, इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज ऑलवेज कंटेन्ड इन द सिंगल सिंगल सेट. सो दिस इज ऑलवेज ट्रू. सो देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इज कंटेन्ड इन सेट A. ये हमारा 1 हो गया. नाउ लेट सम x बिलोंग्स टू A, ठीक है. अब अगर ऐसा है सो दिस इम्प्लाइज देयरफॉर जो x है वो B में भी होगा, बिकॉज अगेन A इज अ सबसेट ऑफ B हमें गिवन दिया हुआ है, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर इन द एलिमेंट्स ऑफ B. So this implies x belongs to A and x belongs to B. So implies x belongs to A intersection B. So यहाँ से क्या आ जाएगा, B is contained in A is contained in A intersection B. ऊपर क्या क्या हुआ, A intersection B is contained in A. Therefore यहाँ से दोनों बराबर हो जाएंगे. That is A intersection B is exactly equal to A. So thus we have proved all the 4 parts. अब इसमें हमने क्या किया था, नंबर 1 स्टेटमेंट को गिवन लिया था और बाकी हमने प्रूव कर दिए. सो मैं यहाँ एक रिमार्क आपको नोट देना चाहूँगी, आप चाहें तो आप कोई भी और भी कंसिडर कर सकते हैं. सो वी कैन लेट अस स्टार्ट विद, सपोज मैं नंबर 3 से स्टार्ट कर लूँ तो मैं बाकी सारे प्रूव कर दूँगी, ठीक है. सो अगर मैं नंबर 3 को एज अ गिवन स्टेटमेंट लेती हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, A यूनियन B इज इक्वल टू B, राइट. सो वी हैव टू प्रूव द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट. सो अगर ऐसा है तो यहाँ से ट्रिवियली हो जाएगा कि A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है ना, क्योंकि x अगर A में है और x बिलोंग्स टू B में है, सो इम्प्लाइज x A जो है वो उसका सबसेट है. सिमिलरली आप यहाँ से ये भी प्रूव कर सकते हैं कि A माइनस B जो है, बट A यूनियन B जो है वो B के बराबर है. सो देयरफॉर यहाँ से ट्रिवियली हो गया कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B ही है, विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू B इम्प्लाइज व्हाट, x बिलोंग्स टू B. तो यहाँ से आ गया कि अगर x A में है तो वो पक्की बात है B में होगा ही होगा. सो दिस इज द एग्जैक्ट प्रूफ. सो सिमिलरली अब अगर ऐसा है तो x A माइनस B एम्प्टी सेट हो गया, यहीं से आप क्लियर कट बोल सकते हैं,
ठीक है। थर्ड क्या आ गया एंड लास्ट, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो ए के बराबर होगा क्योंकि ए इज अ सबसेट। सिमिलरली अब अगर आपको नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं या नंबर 4 से भी स्टार्ट करते हैं और बाकी सबको इक्विवेलेंट प्रूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने 1 से शुरू किया तो आपको भी 1 से शुरू करना है। आपको जैसा भी कन्वीनियंट लगे यू कैन यूज़ इट, बस मेक श्योर कि आप एक से स्टार्ट करें तो आपके चारों पार्ट प्रूव होने चाहिए। ये नहीं है कि एक को एक से प्रूव कर दिया, एक को एक से कर दिया, बस फिर छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। नो, यू हैव टू प्रूव ऑल द 4 पार्ट्स इंडिविजुअली, जैसे मैंने दिया है। ये एज्यूम नहीं करना है कि बस हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन C minus B is a subset of C minus A, right? अब चलिए ये भी शो करते हैं। सपोज वी आर गिवन दैट A इज अ सबसेट ऑफ B, राइट? और C कोई और सेट है। सो लेट मैंने क्या किया, X बिलोंग्स टू सम एलिमेंट C माइनस B में कोई एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि X जो है वो C माइनस A में भी है, राइट? So by using definition X belongs to C and X does not belongs to B हो गया। This implies X belongs to C and X, क्योंकि A is a subset of B है ना, राइट? सो जो एलिमेंट B में नहीं है वो A में भी तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज A is a subset of B दे रखा है, राइट? सो नाउ अब यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू C माइनस A हो गया, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ गया, इम्प्लाइज C माइनस B is properly contained in, yeah, is a subset of C minus A, hence proved। यही प्रूव करना था हमें। Next we have question number 6. Now in this question we are given that assume that power set of A, that is PA, is equal to power set of B, and we have to show that A is equal to B। यानी अगर पावर सेट्स बराबर हैं तो हमें प्रूव करना है कि सेट इंडिविजुअली भी बराबर होंगे। सी पी ए इज इक्वल टू पी बी, दिस इज गिवन टू यू। सो अब मैं क्या करूँगी, टू प्रूव क्या करना है, ए इज इक्वल टू बी, राइट? So let's start. Let x belongs to some element in A. So therefore ऐसे braces के साथ जब मैं x लिखूंगी singleton set, that will be a subset of A, implies this singleton set x belongs to, this is an element of power set of A, right? Therefore, a power set of A is equal to power set of B. So the singleton set X is also a part of, या it belongs to power set of B. So यहाँ से क्या आ जाएगा, singleton set X is a subset of B. So this implies कि जो X है that is an element of B हो जाएगी। Similarly, I could also show that B is contained in A. सेम लाइन्स पे अगर मैं चलूँ, सो यूजिंग दीज टू वी हैव A is exactly equal to B. So this is what we have. Please like, share and subscribe my channel, and thanks for watching.